तो कैसे आप का मतलब ये होता है जब सब सारे प्रोसेस एक छत के नीचे आ जाए और उसको मैनेज कर सके, तो तभी तो हो गया ना उसका उदय। द कमिंग ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री बन गई। अब फैक्ट्री बन गई, इंडस्ट्री बन गई, उससे मतलब नहीं होगा इंडस्ट्री बना दी, अब वो चलनी भी तो चाहिए, यानी पेस। अब नेक्स्ट टॉपिक वही पेस, गति। इंडस्ट्री की पेस कैसे होगी? तो इंडस्ट्री की पेस का मतलब यहाँ पे क्या है? मैंने बोला इंडस्ट्री बना दी, गाड़ी बना दी, तो गाड़ी का मतलब क्या? गाड़ी चल जाए। मोल लेके भाई आपने कोई कार लेके आया, आपने बोला कि कार चल जाए, बस कार हो गई। भाई कार चलने का मतलब ये कि बस चला के दिखा दी, उसका लॉन्ग टाइम तक भी चलना चाहिए ना। तो यहाँ का मतलब वही पहला, इंडस्ट्रियल नॉट ओनली द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि बस इंडस्ट्री की ग्रोथ कर दो, इंडस्ट्री चमका दो, इंडस्ट्री खोली, दुकान खोल ली और दुकान को बिल्कुल चमका दिया, बिल्कुल सब चीज़ें लगा दी, A1 लगा दी, वो हो गया हमें दुकान चमकाना, फैक्ट्री चमकाना। क्या उससे क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? लोग हमारे पास आ जाएंगे? नहीं ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे वही पॉइंट समझाया था कि इंडस्ट्री नॉट ओनली ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है, बल्कि और चीज़ों में भी इंडस्ट्री को करना था। जैसे कि सबसे पहले था कॉटन। सबसे पहले कॉटन जो इंडस्ट्री थी, सबसे प्राइम फैक्टर था, सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री को चमकाया गया। तो पहला पॉइंट आपको तो निकल के भी आ रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री जो है या मेटल इंडस्ट्री, वो डायनेमिक चेंज इन द ब्रिटेन, सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ था कॉटन इंडस्ट्री में टिल 1840 में। 1840 में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री जो बढ़ी है, जिसमें वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग रखना, कभी भी कहीं पूछें कि कोई भी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब उद्योगों का उदय हुआ, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो चमकी वो कौन सी थी? कॉटन। 1840 तक, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं, उसके बाद जब देखा कि यार रेलवे जब बढ़ गया, रेलवे का जो एक्सपेंशन हुआ, रेलवे ट्रैक बन गए 1840 में। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ 1840 में, ठीक है। उसके बाद 1860 में बाकी जो उनकी कॉलोनीज में, उसमें जब रेलवे का एक्सपेंशन हो गया, रेलवे का विस्तार हो गया, तब जाके आपकी आयरन और इंडस्ट्रियलिस्टी ये ग्रो हुई, ठीक है। फिर ये ग्रोथ हो गई। सबसे पहले हुई कॉटन की ग्रोथ, उसके बाद आयरन और स्टील कब हुई थी? जब रेलवे की ग्रोथ हो गई थी, जब रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मुझे बताना, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो क्या उस पर लोग जल्दी भरोसा करते हैं? 5G आया, कितने लोगों ने 5G में फ़ोन खरीद के 5G लेने चालू कर दे, फ्री चल रहा है? कर रहा है कोई? कर रहा है कोई? बताओ। नहीं। अब बंदा कोई फ़ोन लेगा तो 5G लेगा, लेकिन क्या किसी के पास 4G फ़ोन था, बेचा 5G नेट चल रहा है, फटाफट ले लूँ? नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा? हाँ, अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। 5G फ़ोन लूँगा, जाहिर सी बात है महंगा होगा, कुछ तो महंगा ही होगा, टेक्नोलॉजी इंटरनेट महंगी होगी। सेम यहाँ पे था कि ये जब इंडस्ट्री की पेस बढ़ी, तो ये मत सोचो कि इंडस्ट्री हर जगह पे इंडस्ट्री खुलने लग गए, नहीं। 231 इंडस्ट्री भाप के इंजन में थे, जो आपके इसमें देखा होगा स्टीम इंजन थे, 231 स्टीम इंजन बनाए गए थे, वो आगे आएगा, अब इसकी बात नहीं कर रहा। और वो इतनी जल्दी ना बिके नहीं थे, जितने इंजन बनाया था सबसे पहला इंजन, उस जो आविष्कारक है वो, उसका इंजन पहली बार बिका ही नहीं, एक उसके दोस्त ने खरीदा और उसको बेचने भी तो 2-3 साल लग गए थे, वो भी इसमें है, देखना। तो हम बाद में चलेंगे। अभी थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि जब न्यू इंडस्ट्री, जिसे बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री के आने से ना, जो पहली वाली इंडस्ट्री थी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो पहले चलता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो घरों में, गाँव में होती थी, ठीक है, हाँ, वो ख़त्म नहीं हुई। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि 20% लोग ना, केवल 20% लोग ही न्यू इंडस्ट्री में काम करते थे उस वक्त। थर्ड पॉइंट वाई, न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। 20% वर्कफोर्स इंडस्ट्री 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के 1730 में इंडस्ट्री आ चुकी थी, और 1890 तक, यानी 19th सेंचुरी आने से तक भी केवल मात्र 20% लोग अभी न्यू इंडस्ट्री में काम करते थे। लॉजिक बहुत क्लियर है, लोगों को भरोसा नहीं था, जरूरत महसूस नहीं होती थी, उन्हें लगता था कि भरपूर मात्रा में, उस समय विक्टोरिया का वो एरा चल रहा था, ठीक है, बहुत प्रचुर मात्रा में लेबर थी, बहुत लेबर थी, काम करने थी, लेबर इतनी थी कि मतलब कि लगता ही था कि यार जो जितने मर्चेंट थे उनको लगता ही था कि हमें अभी मशीन की जरूरत पड़ेगी। मशीन की जरूरत कहाँ पड़ती थी? जहाँ पर बहुत मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बहुत बनाता, वहाँ पे मशीन चाहिए, अदरवाइज अभी जो छोटे छोटे काम के लिए। और अदरवाइज ना, और भी इसके बाद अभी भी छोटे छोटे इन्वेंशन, जैसे उस समय इन्वेंशन हुआ, डाई का इन्वेंशन हुआ था,
कपड़ों की डाई करने का, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। इन इन्वेंशन के लिए भी अभी भी हमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की ज़रूरत थी, ठीक है। उस समय जो बड़ी इंडस्ट्री थी वो केवल कॉटन के लिए थी, आयरन के लिए थी, स्टील के लिए थी, इसके लिए थी ना, ये बड़े कामों के लिए थी। लेकिन छोटे कामों के लिए इंडस्ट्री अभी भी चाहिए ना, हम कैसे बंद कर देंगे? तो वो बंद नहीं हुई थी, वो इंडस्ट्री कंटिन्यू